पिछले साल हुए नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा ने महापौर का चुनाव शहरवासियों के सहयोग और आशीर्वाद से रिकॉर्ड मतों से जीता था। पहली बार 48 में से रिकॉर्ड 40 वार्ड में भाजपा के पार्षद भी जीते थे। उस समय कई कार्यकर्ताओं और शहरवासियों का कहना था कि एक कसक रह गई, बाकी के 8 वार्ड और जीतना थे। सागरवासियों ने नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक समर्थन दिया था, जो एक अटूट रिकॉर्ड की तरह स्थापित हुआ। मेरा आप सभी शहरवासियों से आग्रह है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक रूप से अपना आशीर्वाद प्रदान करें और नगरीय निकाय चुनाव में शेष रह गए ऐसे 8 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर सभी 48 वार्डों से भाजपा प्रत्याशी विधायक शैलेंद्र जैन को आशीर्वाद देते हुए संपूर्ण मध्य प्रदेश में सागर का नाम रोशन करें। यह बात मंत्री भूपेंद्र सिंह ने शनिवार को सागर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान कही। उन्होंने सागर विधानसभा से प्रत्याशी विधायक शैलेंद्र जैन के साथ पूर्विया उबरिया घाट एवं मोहन नगर वार्ड में जनसंपर्क भी किया। जनसंपर्क में पहुंचने पर विधायक जैन ने मंत्री सिंह का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर शुभकामनाएं दी। यहां से गली गली द्वार द्वार पहुंचकर वार्डवासियों से भाजपा के लिए समर्थन मांगा। जनसंपर्क के दौरान नगरीय निकाय चुनाव में पूर्विया वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी रहे प्रेम नारायण यादव छुटकुल ने अपने साथियों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर घर वापसी की। भाजपा प्रत्याशी विधायक जैन ने कहा, सागर शहर का उत्साह और भाजपा के प्रति विश्वास बता रहा है कि भाजपा का परचम चारों ओर लहरा रहा है। आप देखेंगे कि पूरे शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वायुमंडल बना हुआ है, जिसका समूचा श्रेय केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा जाता है। सागर से अभिषेक रजक की रिपोर्ट। सब लोग मिलकर पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने में पूरी ताकत के साथ लगना है। हम सबका भविष्य भारतीय जनता पार्टी में है और मंत्री जी का कार्यक्रम पहले भी अच्छे हुए हैं और अभी भी चुनाव का समय है, तो चुनाव के समय अगर जरा सी भी चूक हो जाती है तो वो एक मुद्दा बनता है। तो इसलिए किसी भी प्रकार से कोई कमी ना रह जाए, इसको हम लोगों को प्रयास करना है। और बाकी इस चुनाव में हम लोग देखें तो एक भी ऐसा कारण नहीं है कि लोग कांग्रेस को वोट दें, क्योंकि कांग्रेस अगर वोट मांगेगी तो किस आधार पर मांगेगी? वो ऐसा कौन सा काम जो हमने नहीं किया वो कर देंगे? तो उनके पास ना कोई मुद्दा है ना कोई विषय है। वो कोशिश करेंगे मुद्दे बनाने की। उस सब से हम लोगों को सतर्कता के साथ, समझदारी के साथ ऐसे कोई मुद्दे ना बने। और इसलिए कांग्रेस विकास की बात नहीं करती। वो हम लोग देखें तो कहीं सनातन धर्म की बात करेंगे, कहीं अगड़ा पिछड़ा की बात करेंगे, कहीं हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, कहीं किसी तो समाज को बांटना, कैसे भी लोगों को जातियों में बांटना और इस तरह से कांग्रेस को लाभ मिल जाए, ये कुल मिला के उनकी योजना है। चुनाव में इस समय वातावरण पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और लगातार जिस तरह से सर्वे आ रहे हैं, बाकी सब चीज़ें आ रही हैं, तो परिणाम तो जब आएगा। पर मैं आज आपसे अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ और इसमें कोई फर्क आएगा नहीं। कम से कम 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जीतेगी और उन 150 में भी सबसे अच्छे परिणाम पूरे मध्य प्रदेश में कहीं पर आएंगे तो वो हमारा सागर जिला है और सागर संभाग है। जितने प्रकार के भी सर्वे हो रहे, सब हो रहे, उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत सागर संभाग में है। तो विजय हमारी निश्चित है और
उसके साथ सब लोग अपनी अपनी जो भी जिम्मेदारी जिसके पास है उसमें पूरी मेहनत करें। और वास्तव में ये 10-12 दिन की मेहनत है, तो कार्यकर्ता 10-12 दिन मेहनत कर लेगा तो 5 साल जनता की सेवा करो। और 10-12 दिन में हमने अगर थोड़ी सी गलती की तो फिर वो हम लोगों को 5 साल परेशान करेगी। तो 10-12 दिन की मेहनत 5 साल की विकास की दृष्टि से, राजनीतिक सम्मान की दृष्टि से